जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए चलते हैं कुछ महत्वपूर्ण पॉलिटिक्स की क्वेश्चन पे, जो बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत यह विवरण मिलता है कि महिलाओं को मातृत्व की स्थिति में मातृत्व लाभ प्रदान किया जाना चाहिए? तो ये आर्टिकल 42 में बताया गया है। राइट आंसर हो जाएगा धोले, गुजरात में। समान न्याय और निशुल्क विधि सहायता समान कार्य के लिए समाज वेतन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 39 का में प्रावधान है। राष्ट्रपति शासन के दौरान किस अनुच्छेद के तहत प्राप्त मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है? तो आर्टिकल 40 से 18 जो है आर्टिकल, इस पे प्रतिबंध लगाया जा सकता है। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जीएसटी परिषद का गठन किया गया? अनुच्छेद, तो अनुच्छेद 279 ए में ये किया गया। आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा 44 में। भारत में जीएसटी लागू करने का सुझाव किस समिति ने दिया? तो किस समिति ने दिया था? विजय केलकट समिति ने। भारत की राष्ट्रपति केवल किसकी सिफारिश पर राष्ट्रीय आपात स्थिति की घोषणा जारी कर सकते हैं? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा संघ का मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर। संपत्ति के आधार को किस संविधान संशोधन के द्वारा मूल अधिकार से हटा दिया गया? तो राइट आंसर हो जाएगा 44वें संशोधन 1979 के ईस्वी में। राष्ट्रीय एकता परिषद NIC का अध्यक्ष कौन है? तो प्रधानमंत्री हैं। किस अनुच्छेद के द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार माना गया? तो राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 21A से 86वां संविधान संशोधन 2022। प्रथम पंचवर्षीय योजना में सर्वोच्च प्राथमिकता किसे दी गई है? तो किसे दी गई है? कृषि को। पंचायती राज्य संस्थाओं में महिलाओं तथा दुर्बल वर्गों के अधिक प्रतिनिधित्व के समर्थक थे कौन थे? राजीव गांधी। निम्न में भारत में पहला नगर निगम कहाँ स्थापित किया गया? चेन्नई में। भारत में पंचायती राज प्रणाली का शुभारंभ कब और कहाँ हुआ? 2 अक्टूबर 1959 नागौर राजस्थान में हुआ। अनुसूची 11वीं भाग 9 अनुच्छेद 243 में हुआ। सही है। सरकारिया आयोग का संबंध किससे है? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा केंद्र राज्य संबंध से, सेंट्रल स्टेट संबंध से। ठीक है। जीएसटी परिषद का उपाध्यक्ष कौन होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा राज्य का वित्त मंत्री। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र के विकास पर सर्वाधिक जोर दिया गया? तो किस पे दिया गया? उद्योग पे। भारत में अस्थाई स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? यहाँ पे आंसर हो जाएगा लॉर्ड रिपन। ठीक है। राज्य के शासन के अंतर्गत होता है तब उसे राज्य का बजट कौन पारित करता है? संसद। पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कौन करता है? राष्ट्रपति। अब तक 2 बार, प्रथम बार 1993 ईस्वी में पारित किया था। ठीक है। संविधान के किस भाग एवं अनुच्छेद में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? तो भाग 20 अनुच्छेद 368 दक्षिण अफ्रीका से। ठीक है, यहाँ तक सही है। प्रथम संविधान संशोधन कब और किससे संबंधित था? तो राइट आंसर हो जाएगा 1951 ईस्वी को कुछ राज्यों के कृषि भूमि सुधार से। ठीक। कौन सा संविधान संशोधन मिनी संविधान माना जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा 44 व संविधान संशोधन 1976। ठीक है, ये राइट है। पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं तथा दुर्बल वर्गों के अधिक प्रतिनिधित्व के समर्थक थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, भारत में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
1906 में। ये बार बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। 1906 में भारत में कौन सा दबाव समूह की भूमिका निभाता है? माकपा इन टक, ठीक है। अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति द्वारा की जा चुकी है? तो राइट आंसर होगा 3 बार, और 2 बार आक्रमण तथा 1 बार अंतरिक्ष अशांति के कारण। तो टोटल 3 बार की गई, 2 बार आक्रमण के तथा 1 बार अशांति के कारण, टोटल 3 बार। प्रथम बार राष्ट्रपति शासन लागू कब किया गया? तो कब किया गया था? 20 जून 1951 को, ठीक है। निम्न में से किस भाषा के संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं किया गया जब वह एक राज्य की राजभाषा है? तो राइट आंसर हो जाएगा अंग्रेजी को। भारत में मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष कब कर दी गया? तो ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो कब किया गया? 1989 ईस्वी में, ठीक है। ईवीएम का प्रयोग भारतीय चुनाव में कब से प्रारंभ हुआ? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। 1998 को। संघ सूची, राज्य तथा समवर्ती सूची का उल्लेख संविधान में किया गया है। तो कौन से संविधान में किया गया है? अनुसूची 7वीं, अनुच्छेद 245 तथा 246 एवं भारत सरकार अधिनियम 1935 1935 से किया गया, ठीक है। केंद्र राज्य संबंध में विवाद का एक कारण रहा, कौन सा कारण रहा? राज्यपाल का पद। हिंदी को राजभाषा का दर्जा कब प्रदान किया गया? ये 343 आई अनुसूची 8वीं में, ठीक है। राष्ट्रीय विकास परिषद का सदस्य नहीं है, कौन नहीं है? राष्ट्रपति। भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस का प्रशिक्षण केंद्र कहाँ है? हैदराबाद में, ठीक है। केंद्र और राज्य के बीच धन बंटवारे के संबंध में कौन राय देता है? तो वित्त आयोग राय देता, ठीक है। केंद्र और राज्य के बीच धन बंटवारे के संबंध में कौन राय देता है? तो ये तो आपको वित्त आयोग मालूम ही होगा, पीछे किया गया। सिविल सेवाओं का भारतीयकरण किसके द्वारा किया जाता है? लॉर्ड लिटन द्वारा, ठीक है। कौन सांविधिक निकाय नहीं है? तो यहाँ पे योजना आयोग। संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग का वर्णन है? 324, ब्रिटेन से लिया गया ये आर्टिकल ब्रिटेन से लिया गया है, 324, ठीक है। राज्य मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है? विधानसभा के प्रति, ठीक है। किस राज्य की विधानसभा में 2 महिलाओं की नियुक्ति राज्यपाल कर सकता है? तो कौन कर सकता है? जम्मू कश्मीर। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, किसका निर्णय कौन करता है? इसका निर्णय विधानसभा अध्यक्ष करता है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है, ठीक है। किसी सुपर कैबिनेट की संज्ञा दी गई योजना आयोग, ठीक है। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? योजना आयोग का पीएम, प्रधानमंत्री होता है। योजना आयोग की स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना 15 मार्च 1950 को हुई। मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रविशंकर शुक्ला। कागज की नोटों की शुरुआत की थी। भारत के किस राज्य में महिला मुख्यमंत्री कभी नहीं बनी? महाराष्ट्र में महिला मुख्यमंत्री कभी नहीं बनी। किसको समाप्त किया जा सकता है पर भंग नहीं? राइट आंसर हो जाएगा विधान परिषद। उत्तर प्रदेश की विधानसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा 403। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। विधानसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का ये होता है। जम्मू कश्मीर का 6 वर्ष, ठीक है। राज्य मंत्री परिषद सामूहिक के रूप में किसके प्रति उत्तरदायी है? तो ये आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।
किसकी अनुमति के बिना राज्य की विधानसभा में कोई धन विधेयक पेश नहीं किया जा सकता? तो वो होता है राज्यपाल के बिना धन विधेयक पेश नहीं किया जाता। राज्यपाल द्वारा जारी किया गया अध्यादेश किसके द्वारा मंजूर किया जाता है? विधानमंडल। जम्मू कश्मीर का सदर यह रियासत पद नाम बदलकर राज्यपाल कर दिया गया। ये 1965 ईस्वी में कर दिया गया। ठीक है। राज्य विधानमंडल के अनुमोदन के बिना राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश कितनी अवधि के लिए जारी रहेगा? ये रहेगा 6 सप्ताह के लिए। भारतीय राज्यों की राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? ये करता है राष्ट्रपति। 155 अनुच्छेद। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसकी अनुमति के बिना राज्य की विधानसभा में कोई धन विधेयक पेश नहीं किया जा सकता? ये आप सभी पीछे पढ़े थे। कौन के? राज्यपाल। राज्यपाल द्वारा जारी किया गया अध्यादेश किसके द्वारा मंजूर किया जाता है? ये विधानमंडल के द्वारा मंजूर किया जाता है। ठीक। निम्न में से किसको हटाने का प्रावधान संविधान में नहीं है? तो गवर्नर राज्यपाल को हटाने का प्रावधान नहीं है इसमें। राज्यपाल पद के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 35। ठीक है, राइट आंसर 35 हो जाएगा आपका। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राज्यपाल को पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? ये राज्य की उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। राज्यपाल सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया का समतुल्य है, यह कथन किसका है? सरोजिनी नायडू। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश है त्यागपत्र किसे देता है? न्यायाधीश जो है राष्ट्रपति को त्यागपत्र देता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पर नियुक्त प्रथम महिला कौन है? लीला सेठ। राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष कौन है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये राज्यपाल होता है। ठीक। निम्न में से किसको हटाने का प्रावधान संविधान में नहीं है? गवर्नर राज्यपाल को। देश की 24 उच्च न्यायालयों में से न्यायालयों के न्यायाधीश की संख्या कितनी है? तो ये है 906। ठीक है। भारत का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय कौन है? इलाहाबाद उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय की न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश की शपथ लेना है तो राज्यपाल की शपथ लेता है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु कितनी होती है? इनकी आयु होती है 65 ईयर्स। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायिक कामकाज के लिए किस भाषा का प्रयोग किया जाता है? तो अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाता है। उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? तो ये थी फातिमा बीबी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद कर लीजिएगा। भारत के किस संवैधानिक पद पर कोई महिला नहीं रही? उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पर। किसी राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी कौन है? तो ये होते हैं एडवोकेट जनरल। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? ये करता है राष्ट्रपति 148 अनुच्छेद के द्वारा। ये बहुत ही बार पूछा गया है, इसको जरूर याद कर लीजिएगा। भारत में नई संसद समिति प्रणाली की शुरुआत कब की गई? तो ये की गई 1965 ईस्वी में। संविधान के व्याख्याकर और संरक्षक कौन है? सर्वोच्च न्यायालय। भारत में नई संसदीय समिति प्रणाली की शुरुआत कब की गई? तो ये हुई 1995 ईस्वी में। ठीक है। संविधान का व्याख्याकर और संरक्षक कौन है? सर्वोच्च न्यायालय।
कौन लोकसभा की कार्यवाही में भागवत तो ले सकता है परंतु मत नहीं कर सकता? तो ये है महान्यायवादी, अनुच्छेद 88। ठीक। सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी है? तो ये है लोकसभा के प्रति। स्वतंत्र भारत की प्रथम मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित कुल कितने सदस्य थे? तो ये 36 सदस्य थे तथा एकमात्र महिला राजकुमारी अमृत कौर। ठीक है। लोकसभा का निर्वाचन कौन करता है? तो ये करता है लोकसभा की सदस्य। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये देता है लोकसभा उपाध्यक्ष को तथा शपथ की जरूरत नहीं होती है। राष्ट्रपति पद के लिए कम से कम उम्र कितनी होनी चाहिए? तो ये होती है 25 वर्ष। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसी प्रथम प्रधानमंत्री के विरुद्ध लोकसभा के अविश्वास प्रस्ताव लाया गया? ये जवाहरलाल नेहरू। ठीक है। इनके प्रति संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई? तो ये हुई थी ब्रिटेन देश में। मंत्रिपरिषद का गठन कौन करता है? तो सिर्फ केंद्रीय मंत्रीगण करते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बजट पहले किसके द्वारा पारित किया जाता है? तो ये लोकसभा द्वारा पारित किया जाता है पहले। ठीक है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय में परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है? राइट आंसर होगा 141 आर्टिकल, सॉरी 143। बजट पहले किसके द्वारा पारित किया जाता है? लोकसभा। ठीक। लोकसभा में राज्यवार सीटों का उद्घाटन 1971 ईस्वी की जनगणना पर आधारित है। यह निर्णय किस वर्ष तक यथावत रहेगा? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 2026 तक। ठीक है। किस वर्ष से भूतपूर्व संसद सदस्यों के लिए पेंशन की व्यवस्था लागू की गई? तो 1976 से। ठीक है। किसी लोकसभा का आदि रक्षक कहा जाता है? विरोधी दल का नेता एक का देश का यह निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है जिसकी सीमाएं 9 संसदीय निर्वाचन क्षेत्र को स्पर्श करती है? तो राइट आंसर हो जाएगा नागौर, जो कि राजस्थान है। ठीक। लोकसभा और राज्यसभा की प्रथम बैठक कब हुई? 13 मार्च 1992 हुई। ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद कर लीजिएगा। राज्यसभा को अस्थायी सदन कहते हैं क्योंकि इसे विघटित नहीं किया जा सकता। ठीक है। इसे भंग नहीं किया जा सकता। राज्यसभा सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु होनी चाहिए, जो कि आपके 30 वर्ष होनी चाहिए। ठीक। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? ये 6 साल होता है। लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? ये 25 वर्ष होनी चाहिए। उपराष्ट्रपति अपने मत का प्रयोग कब करता है? मतों के बराबर रहने की स्थिति में। ठीक है। जब दोनों मत दोनों पार्टी के बराबर हो जाएंगे तो राष्ट्रपति अपना चुनाव करता है। किस एकमात्र उपराष्ट्रपति की मृत्यु पद पर आसीन रहते हुआ? तो ये हुआ कृष्णकांत जी का। किस मुख्य न्यायाधीश ने राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया? तो राइट आंसर हो जाएगा न्यायमूर्ति एवं हिदायतुल्लाह वी गिरी बी.डी. जंती। उपराष्ट्रपति शपथ पत्र किसे देता है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति जी को। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि बिहार से थे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस मुख्य न्यायाधीश ने राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया? न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्लाह वी गिरी बी.डी. जयंती। ठीक है। राष्ट्रपति पद के लिए आयु सीमा कितनी होती है? 35। ये पीछे बताया अभी। राष्ट्रपति चुनाव संबंधी मामले किसके पास भेजी जाती है? उच्चतम न्यायालय
अनुच्छेद 71 विवाद संबंधित। राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ ग्रहण कराता है? 60 अनुच्छेद आर्टिकल 60। कौन सी प्रथा संसदीय प्रणाली को भारत की देन है? शून्य। सांसदों की वेतन का निर्णय कौन करता है? संसद। भारत की पार्लियामेंट संसद का उद्घाटन कब हुआ? ये हुआ था 189। ठीक है, याद कर लीजिएगा। ये 1927 में हुआ था, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। राष्ट्रपति पद के लिए आयु सीमा 35 वर्ष होनी चाहिए, ये आप सभी को मालूम होगा, पीछे बताया था भी। संविधान सभा की संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। मौलिक कर्तव्यों को किस देश के संविधान से लिया गया है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूर्व सोवियत संघ रूस भाग 4 का अनुच्छेद 51A के तहत। ठीक है। संसद का स्थायी सदन कौन है? राज्यसभा। संसद का निम्न सदन उच्च सदन कौन सा है? लोकसभा एवं राज्यसभा। नीति निदेशक तत्व का महत्व किसके लिए है? राइट आंसर हो जाएगा राज्य के लिए। कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों को गठित करने का निर्देश देता है? अनुच्छेद 40। भारत के किस राज्य में सामान्य नागरिक सहित लागू है? तो राइट आंसर हो जाएगा गोवा। गोवा। संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 ईस्वी में किसके द्वारा की गई? ये बाल गंगाधर जी द्वारा की गई। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए कौन सी रिट दायर की जा सकती है? बंदी प्रत्यक्षीकरण। संपत्ति के मौलिक अधिकार को कब समाप्त किया गया? ये 1978 संविधान के 44वें संशोधन द्वारा किया गया। मौलिक अधिकार को लागू करने के लिए कौन सी रिट जारी की जा सकती है? उच्चतम न्यायालय। ठीक है, उच्चतम न्यायालय। मौलिक अधिकारों को निलंबन कौन कर सकता है? ये बस पावर होती है राष्ट्रपति के द्वारा, ये राष्ट्रपति ही कर सकता है। ठीक है। संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षण कौन है? न्यायपालिका। किसे अंबेडकर ने संविधान की आत्मा की संज्ञा दी? संवैधानिक उपचारों का अधिकार को। ठीक है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए कौन सी रिट दायर की जा सकती है? यह है बंदी प्रत्यक्षीकरण। जम्मू कश्मीर को भारतीय संविधान द्वारा विशेष स्थिति दी गई है। ये अनुच्छेद 370। भारत राष्ट्रपति शासन का संबंध किससे है? अनुच्छेद 356 से। संसद को संविधान संशोधन का अधिकार दिया गया है अनुच्छेद 368 में, जो कि दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। भारतीय संविधान में नागरिकता का प्रावधान कब लागू किया गया? 1949 ईस्वी में। कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति में अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा 123 विधायी अधिकार। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है? अनुच्छेद 343 आई में। ठीक है, 343 1 में। भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा के अंतर्गत की गई अनुच्छेद 352 में। सांसद को संविधान संशोधन का अधिकार दिया गया है
अनुच्छेद 368 में दक्षिण अफ्रीका से लिया गया। लिखित संविधान की अवधारणा ने कहाँ जन्म लिया? ये फ्रांस आंसर हो जाएगा। संविधान का किस भाग में संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? भाग बी कुल 22। कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति में अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? अनुच्छेद 123 विधायी अधिकार। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है? अनुच्छेद 343(1). संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसे रखा? समझ, ठीक है, समझ जवाहरलाल नेहरू। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची के संविधान से ली गई? ऑस्ट्रेलिया। संविधान की उद्देश्य का प्रस्तावना का संशोधन किस बार किया गया? ये कितनी बार किया गया? एक बार किया गया। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? ये सच्चिदानंद सिंह। संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? BN राव, ठीक है। संविधान सभा की प्रारूप मसविदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर BR अम्बेडकर, सदस्य संख्या 7। BR अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था? पश्चिम बंगाल में। भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई? ये 9 दिसंबर 1946 की हुई। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया? ये जवाहरलाल नेहरू जी ने। भारत का संविधान कब लागू हुआ? तो ये हुआ 26 जनवरी 1950 ईस्वी में। भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार कब हुआ था? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोनों। 26 जनवरी 1941 को, ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात देश का शासन किसके अंतर्गत चलाया गया? ये चलाया गया 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार, ठीक है। संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? MN राव द्वारा। समान न्याय और निःशुल्क विधि सहायता समान कार्य के लिए समाज वेतन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 39 का, आर्टिकल 39 का में है, ठीक। राष्ट्रपति शासन के दौरान किस अनुच्छेद के तहत प्राप्त मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है? तो किस पे लगाया जा सकता है? 14 से 18 आर्टिकल में, अनुच्छेद 14 से 18। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बेंजामिन नेतन्याहू ने हाल ही में किस स्थान पर आई क्रिकेट सेंटर का उद्घाटन किया? तो राइट आंसर हो जाएगा धोलेरा, गुजरात। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत GST परिषद का गठन किया गया? अनुच्छेद आपका हो जाएगा 279A, आर्टिकल 279A। भारतीय नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? ये अनुच्छेद 44 में है। भारत में GST लागू करने का सुझाव किस समिति ने दिया? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा विजय केलकट समिति ने। भारत के राष्ट्रपति केवल किसकी सिफारिश पर ही राष्ट्रपति आपात स्थिति की घोषणा जारी कर सकते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा